देखिए दोस्तों, अब बात साफ दिखाई दे रही है कि नाम बड़ा होने से मैच नहीं जीता जाता। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को सेमीफाइनल में हराकर दिखा दिया है कि असली खेल मैदान में होता है। और दूसरी तरफ पुरुष टीम को देखिए, वही पुरानी गलतियां, वही बहाने और वही ढर्रा चलता जा रहा है। पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ तो लोग बोले कि अगर बारिश न होती तो भारत आराम से जीत जाता। ठीक है, मान लिया। लेकिन जब दूसरा मुकाबला खेला गया तब तो बारिश नहीं थी। फिर वहां क्या हुआ? सच बात तो यह है कि उस मुकाबले में 125 रन तक पहुंचना भी भारी पड़ गया। अगर अभिषेक शर्मा ना होते तो लगता है पूरी टीम 50 या 60 रन के अंदर ही ढेर हो जाती। मतलब बाकी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास ऐसा लग रहा था जैसे कहीं खो गया हो। अब जरा टॉस की बात कर लें। ऐसा महसूस होने लगा है कि भारत टॉस हारते ही आधा मैच वहीं हार जाता है। सूर्य कुमार यादव खुद एक बार मजाक में बोल चुके थे कि हम मैच नहीं, हम तो टॉस हारकर ही परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन अब यह सिर्फ मजाक नहीं, हकीकत दिखने लगा है। मैच शुरू होने से पहले ही रणनीति की आधी टांग टूट जाती है। अगर मेलबर्न के आंकड़ों को देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वहां कुल 4 T20 मैच खेले गए। पहले भारत ने इनमें से 2 जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ने 1 जीता था और एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हुआ था। लेकिन अब जब यह नया मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है तो जीत का रिकॉर्ड अब बराबरी पर आ चुका है, यानी 2-2 मुकाबले दोनों टीमों के। अब 5 मैचों की यह सीरीज थी। पहला मुकाबला बारिश से बिना नतीजे के गया तो अब कुल 4 मुकाबले बचे। इनमें से एक ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुकी है। मतलब भारत को सीरीज बचाने के लिए बचे हुए तीनों मुकाबले लगातार जीतने होंगे। और अगर परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा तो एक मुकाबला जीतना भी मुश्किल लग रहा है। अब आते हैं संजू सैमसन पर। भाई, संजू का टैलेंट किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि टीम इंडिया में उसका रोल तय ही नहीं है। कभी उसे तीसरे नंबर पर भेज दिया जाता है, कभी 5वें पर, कभी 6ठे पर। बल्लेबाज को सिचुएशन और पोजीशन की स्थिरता चाहिए होती है। अगर मैनेजमेंट ही कंफ्यूज रहेगा तो खिलाड़ी कैसे फोकस करेगा? और फिर लोग कहते हैं कि संजू बदकिस्मती से आउट हो गया। साफ दिख रहा था कि आउट बिल्कुल आउट था। अगर यही फैसला ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के खिलाफ जाता तो लोग कहते कि अंपायर ने सही फैसला दिया। तो जब हमारी टीम की गलती है तो उसे मानने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। समस्या खिलाड़ी की मेहनत की नहीं है, समस्या प्लानिंग की है, पोजीशन की है, रोल क्लैरिटी की है। ये गलती मैनेजमेंट को समझनी ही होगी। अब जरा शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि गिल खराब खिलाड़ी है, बिल्कुल नहीं। ये बात हर कोई जानता है कि शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय में कितनी काबिलियत दिखा चुका है। उसकी तकनीक, उसका टाइमिंग, उसका क्लास, सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन T20 क्रिकेट का खेल अलग है। यहाँ समय नहीं दिया जाता, यहाँ शुरुआत से ही तेज खेलना पड़ता है। और यहीं पर गिल संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो उसे T20 खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि उसकी स्टाइल लंबी पारी वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल लगातार एक ही तरह की गेंदों पर आउट होता आया है। गेंदबाज उसके सामने थोड़ा बाहर गेंद डालता है, वह शॉट मारने की कोशिश करता है और कैच हो जाता है। ये कोई एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। इसका मतलब यह है कि बल्लेबाज अपनी गलती दोहरा रहा है और मैनेजमेंट इस पर कोई गंभीर काम नहीं कर रहा। अगर यही गलतियां कोई और खिलाड़ी करता तो उसे टीम में जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ हर मैच के बाद गिल को फिर मौका मिलता है। सवाल यह नहीं कि गिल अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि गिल को अपने खेल में बदलाव करने की जरूरत है और मैनेजमेंट को यह समझने की जरूरत है कि फॉर्म और तकनीक के हिसाब से चयन होना चाहिए, नाम के हिसाब से नहीं। अब आते हैं तिलक वर्मा पर। यह खिलाड़ी वह है जो दबाव वाले मैच में भारत को जीत दिला चुका है, लेकिन इस मुकाबले में उसकी पोजीशन ही बदल दी गई। जहां वह सामान्यतः 4थे नंबर पर आता है, उसे ऊपर भेज दिया गया। और T20 में बैटिंग ऑर्डर बदलना सीधे सीधे खिलाड़ी की सोच और खेल को प्रभावित करता है। वह मैदान में गया, परिस्थिति को समझने में समय ही नहीं मिला और पहली ही गलती में आउट हो गया। अब लोग कह देंगे कि तिलक असफल हुआ, लेकिन सच यह है कि असफलता खिलाड़ी की नहीं, उसकी पोजीशन बदलने की है। फिर बात सूर्य कुमार यादव की करें तो पिछले मैच में वही स्टार थे, लेकिन इस मैच में उनका नंबर ही बदल दिया गया। क्रिकेट में एक शब्द होता है लय। बल्लेबाज की लय उसकी पोजीशन, उसके रोल और उसकी मानसिक तैयारी से बनती है। और जब आप उसकी पोजीशन ही बदल देते हैं तो उसकी लय टूट जाती है। यहाँ भी वही हुआ। अब बात थोड़ा निचले क्रम की। अक्षर पटेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी से उम्मीद होती है कि वह टिककर खेलेगा और स्ट्राइक रोटेट करेगा, लेकिन बिना किसी मजबूरी के एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और आउट। अगर अक्षर थोड़ा टिक जाता तो अभिषेक शर्मा रन को
160 या 170 के आसपास ले जा सकता था। लेकिन यहां भी वही समस्या दिखी, धैर्य की कमी। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा आता है टीम मैनेजमेंट की योजना। कौन किस नंबर पर खेलेगा, किसका रोल क्या होगा, किस स्थिति में किसे भेजना है, यह सब मैच शुरू होने से पहले तय होना चाहिए। लेकिन यहां यह चीज मैच के अंदर ही बदल रही थी। और जब योजना ही कमजोर हो जाए तो मैदान में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जीत दूर ही रह जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जो पूरी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है, और वह है मैनेजमेंट की सोचना और उसकी योजना। देखिए, टीम में खिलाड़ी खराब नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि टीम के अंदर रोल क्लियर नहीं होते। कौन किस नंबर पर खेलेगा, कौन पावर प्ले में अटैक करेगा, कौन पारी को संभालेगा, किसको आखिर में फिनिशर की भूमिका निभानी है, ये सब बातें मैच शुरू होने से पहले तय होनी चाहिए। लेकिन यहां होता यह है कि बात मैच के बीच में बदलना शुरू हो जाती है और वहीं से पूरी लय बिगड़ जाती है। अब जरा यह भी समझिए कि T20 क्रिकेट में पोजीशन का खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बल्लेबाज के शॉट्स, उसका माइंडसेट और उसका प्लान उसकी बैटिंग पोजीशन से तय होता है। अगर आप उसे बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो उसका आत्मविश्वास और उसकी लय दोनों पर असर पड़ेगा। यही इस मैच में हुआ। कुछ खिलाड़ियों को ऐसे नंबर पर भेजा गया जहां वे सहज नहीं थे और परिणाम सामने आया, जल्दी जल्दी विकेट गिरते चले गए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की बात करें तो यह खिलाड़ी मैदान पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा था। चाहे दूसरी तरफ विकेट गिरते रहें, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और शॉट सिलेक्शन पर पूरा भरोसा बनाए रखा। यह खेल की समझ और मानसिक मजबूती को दिखाता है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक खिलाड़ी से नहीं चलता। अगर साथ देने वाला कोई नहीं होगा तो अकेला खिलाड़ी कितने रन बना लेगा। यहां से बात आती है टीम के रवैये की। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कुछ खिलाड़ी मैदान में जाकर सिर्फ टिकना चाह रहे हैं, खेलना नहीं। और T20 में टिकने की नहीं, खेल दिखाने की जरूरत होती है। पिच चाहे जैसा भी हो, अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो आप आउट होने से पहले ही आउट हो चुके होते हैं। अब गेंदबाजों की बात करें तो उनकी मेहनत पर तभी असर पड़ता है जब बल्लेबाज उन्हें ऐसा स्कोर दे दें जिसे बचाया जा सके। 125 या 130 जैसे स्कोर पर गेंदबाज कितनी देर तक विरोधी टीम को रोके रखेंगे। सामने वाली टीम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, कोई गली क्रिकेट नहीं खेल रही। गेंदबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन मैच वहीं फिसल गया जहां बल्लेबाजों ने शुरुआत में गलती कर दी थी। अब यहां सवाल यह है कि आगे क्या होगा। बचे हुए मुकाबले जीतने के लिए सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, टीम को अपनी सोच, रणनीति और योजना बदलनी होगी। खिलाड़ियों को यह विश्वास देना होगा कि उनका रोल स्थिर है। मैदान पर आत्मविश्वास के साथ उतरना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट को फैसला लेना होगा, बहाना नहीं। अगर बदलाव हुआ तो टीम वापसी कर सकती है। अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। और अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह विश्लेषण सच्चा और दिल से बोला हुआ लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मजबूत बनाता है और आपको हर मैच के बाद ऐसी ही सच्ची और ईमानदार बातों की जानकारी देता रहेगा। धन्यवाद।